नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को धमकाया है और कहा है कि अगर मेरे बेटे संतोष मांझी के अकाउंट में 1000 करोड़ अगर वो नहीं देते हैं तो हम गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, यानी कि गठबंधन छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इसको सर? हमारे साथ बात करने के लिए प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के मंत्री। ये हास्यास्पद बयान है और मांझी जी अपने इसी तरह के बयानों को लेकर मीडिया में बने रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके इस तरह के बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इनफैक्ट अपने इस तरह के बयानों को लेकर बार बार उन्होंने खुद की विश्वसनीयता को खोया है। आखिर कोई मुख्यमंत्री अपने किसी मिनिस्टर के विभाग को 1000 करोड़ अलग से कैसे दे सकता है? तो यह जो उनका कहना है कि अगर नहीं मिला तो हम कुछ और स्टेप लेंगे, आप कहाँ लेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर 1000 करोड़ सरकार आपको नहीं दे रही है तो महागठबंधन में आने के बाद 1000 करोड़ आपको कैसे मिलेगा? मैं समझता हूँ सरकार में शामिल दलों के मंत्रियों, नेताओं या अन्य नेताओं को भी बयान थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। और जीतन राम मांझी जी को तो मेरी सलाह होगी कि वो इस तरह का बयान ना दें। वो राज्य के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अपने इस तरह के बयानों को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में तो जरूर रहते हैं, लेकिन खुद अपने बयान से पलट भी जाते हैं। तो उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खोया है और इस तरह के बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। एनडीए में बात करें तो एनडीए में अभी घमासान चल रहा है, एक दूसरे पर वार पलटवार भी चल रहा है, एक नेता दूसरे नेता में तू में हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इसको? हम लोग के लिए तो बढ़िया है कि भाजपा जदयू के लोग अगर एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं और सबकी पोल खोल रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के ही एक एमएलसी और बीजेपी के विधायक ने एक दूसरे की पोल खोली, फिर जेडीयू के एमएलसी ने कुछ और कहा, तो यह इतना बताने को पर्याप्त है कि एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है और बहुत ही इस तरह के नेता उसमें प्रमुख पदों पर बैठे हैं जिनके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं एक दूसरे के द्वारा, वो बताने को काफ़ी है कि बीजेपी जेडीयू में गंभीर नेताओं की कमी है और वो नेता हैं जो गलत आचरण में लिप्त रहते हैं। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके विधान पार्षद के बारे में जो बातें सुनने को मिल रही हैं, क्या वो इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं तो उनको आके स्थिति स्पष्ट करनी होगी। कहीं न कहीं एनडीए की विश्वसनीयता खत्म हो रही है और इतना लगता है कि ये सत्ता में बैठकर अपनी अपनी मलाई की हिस्सेदारी के लिए शीशालेदर कर रहे हैं, लेकिन जो स्तरहीन बयान आ रहा है वो बयान यह बताने को स्पष्ट करता है कि भाजपा जदयू की सरकार कभी भी गिर सकती है, यह ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। बिल्कुल ऐसा ही कुछ बयान ज्ञानू जी ने भी दिए थे। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भले ही नेशनल पार्टी बीजेपी हो, लेकिन बिहार में जो है वो नेतृत्व विहीन है। फिर एमएलसी नवल किशोर यादव बोले कि ज्ञानू जी को हम लोग उतना ज़्यादा नहीं वैल्यू देते हैं, वो उनको उनको पार्टी दरकिनार करके रखी हुई है। इसके बाद फिर जदयू के एमएलसी कूद पड़ते हैं उस लड़ाई में। तो क्या लगता है कि इससे नीतीश कुमार को कितना टेंशन जो है वो बढ़ते नजर आ रहा है? अब नीतीश कुमार को कितना टेंशन बढ़ रहा है ये तो नीतीश कुमार बताएंगे, तो हम नहीं बता सकते। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने खुद ओपनली अपने ही मंत्रियों को भ्रष्ट कहा बिल्कुल। और कहा कि बिहार में बीजेपी का कोई नेता है ही नहीं, नेतृत्व विहीन पार्टी है, जी। और बीजेपी अभी तक चुप्पी साधी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ बोल नहीं रहा है। इसका मतलब जो आरोप ज्ञानू जी ने लगाए हैं उस आरोप से बीजेपी भी इत्तेफाक रखती है, तभी तो कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उसको डर होगा कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो और छीछालेदर हो जाएगी। आखिर एक गठबंधन में हैं, सरकार चला रहे हैं, तब इस तरह की हल्की बातें बार बार की जा रही है उनके ही नेताओं के द्वारा। ये तो विपक्ष को अपने आप में एक मौका मिलता है कि हम सत्तारूढ़ दल की आलोचना करें और उसके बारे में जनता में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह ओवरऑल सीन बनता है कि मुख्यमंत्री और बीजेपी दोनों इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करें और बताएं राज्य की जनता को क्या सही में भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। तो अगर वो भ्रष्ट हैं तो सरकार में कैसे शामिल है? तो मेरा तो सवाल मुख्यमंत्री जी से होगा। एक बार जब तेजस्वी यादव जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो मुख्यमंत्री ने लगातार बार बार ये बयान देकर तेजस्वी यादव को कहा कि आप अपनी स्थिति का खुलासा करें इन आरोपों को लेकर। आज उनके ही बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हमारे सारे मिनिस्टर करप्ट हैं।
तो वो क्यों नहीं भाजपा के मंत्रियों से कहते हैं कि अपनी स्थिति को खुलासा करो, तुम भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो। मुख्यमंत्री भी चुप है, बीजेपी लीडरशिप भी चुप है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। एक मेरा आखिरी सवाल है, सवर्णों को लेकर के हमेशा से आवाज उठता रहा है, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि ज्ञानू जी जिस तरह से कहें कि पार्टी में सवर्णों को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, क्या कांग्रेस में भी यही स्थिति है? देखिए, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। हमारा तो आज भी नेतृत्व बिहार में जो सवर्ण लोगों के हाथ में है, पार्टी के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता सभी सवर्ण हैं। लेकिन बीजेपी जदयू, जिनको पिछले कई चुनाव से बिहार के सवर्ण मतदाताओं ने लगातार वोट दिया है, लेकिन लीडरशिप में कहीं भी सवर्ण लोग न तो जेडीयू में दिखते हैं न बीजेपी में दिखते हैं। बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम बनाया, सवर्ण नहीं है। बीजेपी का अध्यक्ष सवर्ण नहीं है, जेडीयू का नेतृत्व वही है। तो सवर्णों के साथ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने छलने का काम किया है। उनसे वोट तो ले रहे, लेकिन उन्हें न तो संगठन में और न ही सत्ता में उचित अवसर दे रहे। तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। यह सवर्णों को सोचना होगा कि वो कहाँ और किसे वोट दे रहे हैं। जब वोट आपका है और आपके वोट से सरकार बनती है और आपको कहीं पूछ नहीं है जहाँ आप वोट दे रहे हैं, तो आपको तय करना चाहिए कि आप अपना स्टैंड बदलिए। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने लगातार समाज के सभी वर्गों को जगह दिया है। हमारे लिए सवर्ण भी बराबर है, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक हैं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं और सबको उचित सम्मान और जगह देते हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए में घमासान मचा हुआ है, एनडीए में 4 पार्टी है, हम, वीआईपी, बीजेपी और जेडीयू, जिस तरह से चारों में जो एक तरह से कहा जाए नोक-झोंक देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो नीतीश कुमार को इससे ज़्यादा टेंशन जो है वो बढ़ रहा है। अब मौका विपक्ष को भी मिल गया और बीजेपी और जेडीयू जो एनडीए की जो पार्टी है उस पर वो लोग भी तंज कस रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या एनडीए का जो घमासान है वो थमेगा या यूं ही कहा जाए तो वो बरकरार रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। धन्यवाद।